नमस्कार। जरा सोचिए, कुछ जगह जो बिल्कुल साधारण दिखती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर उन्हीं जगहों में सबसे बड़े खतरे छिपे हों? आज हम कुछ ऐसी ही जगहों की दुनिया में उतरेंगे जो हमारे चारों ओर तो हैं, पर उनके अंदर के खतरों से हम बिल्कुल अनजान हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक सीधा साधा सा स्टोरेज टैंक आखिर एक जानलेवा जाल बन कैसे जाता है। इसका जवाब शायद आपको चौंका दे, और आज हम मिलकर इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि रोजमर्रा की चीजों में खतरे कहाँ छिपे होते हैं। फिर समझेंगे कि खतरे का दायरा मतलब कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। इसके बाद बात होगी उन इनविजिबल किलर्स की जो हवा में मौजूद होते हैं। फिर हम उन खतरों को देखेंगे जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और आखिर में इन सबसे बचने का एक रामबाण इलाज, एक 4 पॉइंट सेफ्टी चेक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, द एवरीडे ट्रैप, यानी रोजमर्रा का जाल। यहां हम उन जगहों पर गौर करेंगे जिन्हें हम हर रोज देखते हैं, शायद फैक्ट्री में या खेतों में, और ये समझेंगे कि ये कितनी धोखेबाज हो सकती हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं टैंक्स की, पाइपलाइंस की, ऐसी जानी पहचानी चीजों की जिनके अंदर जानलेवा खतरे छिपे हो सकते हैं। पर सवाल तो यही है कि आखिर क्या है जो इन्हें इतना खतरनाक बनाता है। इस पहेली को सुलझाने का पहला कदम है इन्हें ठीक से समझना, इन्हें डिफाइन करना। और बस यहीं से हम अपने दूसरे सेक्शन में आते हैं, डिफाइनिंग द डेंजर जोन। देखिए, सुरक्षा विशेषज्ञ मेहरकरण हमें साफ साफ बताते हैं कि सेफ्टी की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम ही यही है कि हम ये समझें कि ये सीमित स्थान या कन्फाइंड स्पेस आखिर भला क्या है। तो चलिए इसकी परिभाषा को जरा आसान भाषा में समझते हैं। किसी भी जगह को कन्फाइंड स्पेस कहने के लिए 3 शर्तें हैं। पहली, अंदर जाने और बाहर आने का रास्ता बहुत तंग हो। दूसरी, वहां ताजी हवा का आना जाना मतलब नेचुरल वेंटिलेशन ना के बराबर हो। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, वो जगह लगातार काम करने के लिए बनी ही नहीं है। मीरकण के अनुसार जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं तो कोई भी आम सी जगह एक डेडली ट्रैप बन जाती है। अब इस परिभाषा को कुछ असल दुनिया के एग्जाम्पल से जोड़कर देखते हैं, जैसे अनाज रखने वाले बड़े बड़े साइलो, सेप्टिक टैंक, बॉयलर, केमिकल रिएक्शन वेसल, बड़ी बड़ी पाइपलाइंस, ये सबके सब कन्फाइंड स्पेसेस हैं। और जैसा कि मेहरुकरण हमें याद दिलाते हैं, सिर्फ परिभाषा रट लेना काफी नहीं है, असल दुनिया में इन जगहों को पहचानना, वही है असली सेफ्टी। चलिए अब बात करते हैं सबसे खतरनाक हिस्से की, द इनविजिबल किलर्स, यानी अदृश्य हत्यारे। ये वो एटमॉस्फेरिक हैजर्ड्स हैं जिन्हें ना हम देख सकते हैं ना सूंघ सकते हैं, और मेहरकरण के विश्लेषण के मुताबिक यही सबसे घातक खतरे होते हैं। तो इन अदृश्य हत्यारों में सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल कौन है? मेहरकरण साफ तौर पे पहचानते हैं, ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर, यानी एक ऐसा माहौल जहां ऑक्सीजन की ही कमी हो। सोचिए, एक ऐसा खतरा जो बिना किसी आवाज के चुपचाप और बहुत तेजी से हमला करता है। ये बात शायद आपको हैरान कर दे। देखिए, हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें करीब 21% ऑक्सीजन होती है ना? लेकिन अगर ये लेवल सिर्फ जरा सा गिरकर 19.5% से नीचे चला जाए तो बस वही हवा जानलेवा बन जाती है। सोचिए, बस 1.5% का फर्क, और ये फर्क जिंदगी और मौत के बीच की लाइन है। तो सवाल ये है कि ये ऑक्सीजन आखिर जाती कहाँ है? मेहरकर्ण हमें इसकी 4 बड़ी वजह बताते हैं। एक, कंबस्टन, जैसे वेल्डिंग करते वक्त ऑक्सीजन जल जाती है। दूसरा, केमिकल रिएक्शन, जैसे लोहे में जंग लगना, यह प्रोसेस भी धीरे धीरे ऑक्सीजन सोख लेता है। तीसरा, खुद इंसान की मौजूदगी, वहां काम करने वाले लोग ही सांस लेकर ऑक्सीजन कम कर देते हैं। और चौथा, गैस डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोई और गैस आकर ऑक्सीजन को वहां से बाहर धकेल देती है। तो ऑक्सीजन की कमी के बाद हमारा अगला इनविजिबल किलर है फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर, मतलब एक ऐसा माहौल जिसमें गैस, भाप या धूल की वजह से आग लगने या जबरदस्त धमाका होने का खतरा हो। और जानते हैं, ऐसा खतरनाक माहौल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जरा सोचिए, एक बंद जगह है, वेंटिलेशन है नहीं, कोई हवा से भारी गैस नीचे फर्श पर इकट्ठा हो रही है, कोई वहां स्प्रे पेंटिंग या कोटिंग जैसा काम कर रहा है, और फिर वेल्डिंग की बस एक छोटी सी चिंगारी, बॉम्ब। एक भयानक धमाके के लिए बस इतना ही चाहिए। अब आते हैं तीसरे अदृश्य हत्यारे पर, और वो है टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, यानी जहरीला वातावरण। और इसकी सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये जहर अक्सर वहीं चल रहे काम से ही पैदा होता है।
वेल्डिंग से निकलने वाला धुआं, पेंट की महक या सफाई में इस्तेमाल होने वाले सॉल्वेंट्स, ये सब हवा में घुलकर उसे जहरीला बना सकते हैं। तो अब तक हमने उन खतरों की बात की जो अदृश्य हैं। अब चलिए उन खतरों की तरफ बढ़ते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मिहिर कर्ण के सेफ्टी फ्रेमवर्क में इन्हें फिजिकल थ्रेट्स कहा गया है। इसे हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हैं मैकेनिकल हैजर्ड्स, मतलब मशीन के घूमते हुए या चलते हुए पुर्जे जो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं। और दूसरे हैं फिजिकल हैजर्ड्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी या ठंड, कानों को बहरा कर देने वाला शोर या शरीर को तोड़ देने वाला वाइब्रेशन। ये सारी चीज़ें मिलकर एक बड़ी दुर्घटना के लिए स्टेज तैयार कर देती हैं। तो अब इन सभी खतरों को जानने के बाद हम अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर आते हैं, जो है सुरक्षा का मूल मंत्र, द 4 पॉइंट चेक। यहीं पर हम मिहिर कर्ण के पूरे सुरक्षा विश्लेषण के निचोड़ पर आते हैं। ये एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। हर कन्फाइंड स्पेस को इन 4 तरह के खतरों के लिए जांचना ही होगा। ये 4 सवाल पूछना जरूरी है। क्या ऑक्सीजन लेवल ठीक है? क्या आग लगने या धमाके का कोई खतरा है? क्या हवा जहरीली तो नहीं? और आखिर में, क्या वहां कोई मशीन या कोई और फिजिकल खतरा मौजूद है? मिहिर कर्ण के अनुसार ये 4 सूत्रीय जांच ही सुरक्षा की गारंटी है। तो इन सारे खतरों को समझने के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है। किसी भी बंद जगह में कदम रखने से पहले वो एक सबसे जरूरी काम क्या है जो किसी की जान बचा सकता है? जवाब बहुत सीधा है, रुकना, सोचना और जांच करना। क्योंकि असली सुरक्षा अंदर जाने से बहुत पहले शुरू होती है।